क्या एथिज्म को भी छोड़ दीजिएगा? मैंने ये पूछा आपसे। एथिज्म कोई मजहब नहीं है, ये सिर्फ दलील की बात तो है। इज़्म क्यों लगा हुआ है इसके पीछे मेरे भाई? इज़्म क्यों लगा हुआ है? जब वो मजहब नहीं है तो इज़्म क्यों है? इसका आंसर मिल जाए आपको तो फिर आप वापस इस्लाम में आ जाइएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने सब गौर किया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, 24 घंटे में आपकी जिंदगी की कौन सी एक आसानी है जो साइंस की बजाय आपको आपका खुदा मुहैया करे। एथिज्म सबसे बड़ा धंधा है और आप धंधा करने वाले हैं। मैं प्रूफ करके एंड करूंगा इसको। मैंने सारी ताली भी मार लीजिए। बस रे तो ताली भी मार ही लीजिए। ताली मार लीजिए थोड़ा सा। नहीं ताली मार लीजिए। नहीं हंसी आती ना, ताली मार के हंस लीजिए। ना धीर धीना। यस, क्या बोलना है सर आपको? नहीं, मैं पहली दफा ही आया हूँ, मैं ऐसे फारिग बैठा था और देख रहा था। मुझे सिर्फ ये लगा बगैर गुस्सा किए कि क्या सभी मजहब एक धंधा नहीं है? धंधा नहीं तो है। आप मेरे आप अंकल कहाँ से? आप है इंडिया से? आप है? नहीं, मैं लाहौर में पैदा हुआ था। आप लाहौर से है और आप बोल रहे हैं कि सभी मजहब क्या है? धंधा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, है ना? अब आप चाहे कैसे आप इसको प्रूव कैसे करते हैं? धंधा आपके सेंस में क्या है? मतलब धंधा बाय डिफाइन कैसे करते हैं धंधा को आप? अगर इसमें धंधा ना होता ना तो ये इतना ज्यादा मत फैलता। अब अगर आप काबा को देख लें, सोने चांदी पैसे, वेटिकन को देख लें, सोने के ढेर, और ये वो आपके इलाके का जो है क्या नाम, सोमनाथ, वो भी दौलत से भरा पड़ा था। भरा हुआ। तो ये चीजें क्या बताती हैं आपको? हमारे नए पार्लियामेंट को देखा है? इंडिया का नया पार्लियामेंट No, I don't. नहीं देखा है? व्हाइट हाउस को देखा? व्हाइट हाउस पेंटागन को देखा है? देखा है मैंने, देखा नहीं बस। देखा है? वो क्या लगता है कि वो 10-20 रुपए में बने होंगे या कितना खर्चा आया होगा व्हाइट हाउस बनाने में, पेंटागन में? आपका डेमोक्रेसी का मंदिर जिसको बोला जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर। अच्छा, तो क्या आपके हिसाब से डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म भी एक धंधा है बाय योर डेफिनेशन? I will come there. सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे पहले जो आप बचकाना बात कर रहे हैं, नहीं मैं बचकाना बात कर रहा हूँ, आपकी बात पे मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं बचकाना बात कर रहा हूँ, ताज्जुब की बात है। तो आप अंकल हो के आपने बचकाना बात कर दिया, मतलब मैं तो बचकाना बात कर रहा हूँ। ना मानो मुझको अंकल, मैं तो सिर्फ ये आपने कुछ एग्जाम्पल दिया, आपने धंधा को एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। धंधा कैसे आप मान रहे हैं मजहब को? ये सारे का सारा जो जो मैंने आपको बताया, शक्ल आज की काबे की, वो क्या है? फैशन उस पे शो। तो मैंने रिप्लाई दे दिया। और कैसे धंधा समझे? धंधा को डिफाइन कर दीजिए। तो धंधा ही ये जो हाउ डू यू डिफाइन धंधा? नहीं मैंने अंकल आपका नाम जो भी है, नादिर धीना, जो भी नादिर धीना, ये आपका नाम है या मतलब कि आपने कुछ और लिखा है? नहीं, जानबूझ के लिखा है नादिर दिना, तो सब इंडिया पाकिस्तान सब जानते हैं नादिर दिना। अच्छा नादिर धीना, तबलीगी चाल है। तो मैं धीना अंकल बोल देता हूँ। तो आप धंधा को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? आपने चलो आज मुझे इंडिया का तो ज्यादा नहीं पता, हाँ ये पता कमाल के बाबे हैं वहां पे हिंदू, जिनके पास अरबों का सोना है, अरबों की करोड़ों की जायदादें हैं। तो क्या लगता है आपको? क्या तो ये तो एग्जाम्पल हुआ ना, डिफाइन नहीं कर पा रहे आप धंधा को। मतलब कि एक ठोस डिफिनेशन दे मुझे धंधा का कि ये चीज होता तो ये धंधा होता है। धंधा वो है जिसमें आपको पैसे कमाने को मिले। तो आपके हिसाब से धंधा करना गलत है? अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे गलत है। हाँ तो गलत है। पीएचडी और आप अपने नाम पे करें तो वो सही है। मैं नहीं समझा, मैं अपने नाम से क्या कर रहा हूँ? जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने नाम पे कुछ कर रहे हैं, आपका बिजनेस कुछ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो सही है, आप अपने नाम पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब कि कोई रिलीजन से जुड़ जाता वो तो गलत हो जाता, बस है ना? जुड़ता ही इसीलिए है, वो जुड़ता ही इसीलिए। जुड़ता किस लिए? धंधा के लिए। धंधे के लिए। तो आपका ये कहना है कि धंधा सही है लेकिन मजहब करे तो गंदा है, बस इतना ही है ना? मजहब तो जब आप कहते हो, कभी रूह की बातें करते हो, कभी अल्लाह की भगवान की बातें करते हो, वहां पे कैसा धंधा भाई, मुझे भी समझाओ। वहां पर कैसा धंधा? अगर मान के चलते कोई अल्लाह की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि अल्लाह के काम के लिए मुझे ये चाहिए, पैसे चाहिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या ये भी धंधा है आपके लिए? तो लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए तो लोग दुआ खुद ही कर लेंगे, ये मौलवी साहब के पास जाके दुआ क्यों करवाते?
दुआ नहीं, दुआ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, इस्लाम बात जैसे बताता है कि भूखों को खाना खिलाओ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दे, मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, तो क्या ये भी धंधा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये भी धंधा है। ये धंधा है, लेकिन बिल्कुल। आप करें तो ये सही। अगर अब आप क्या मानते हैं, आप एथिस्ट है? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एथीस्ट हूँ। तो आप ह्यूमैनिटी का काम करते हैं? जो हो सकता है वो जरूर करते हैं। मान के चलते आप क्या करते हैं ह्यूमैनिटी काम, थोड़ा मुझे समझाए, क्या क्या काम किया आज तक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत का क्या काम किया? मैंने यार झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, धोखा अरे नहीं इंसानों के लिए क्या काम किया, में। इंसानों के लिए क्या जब किया? एक इंसान एक प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है असूलों के मुताबिक, तो वो हम्म। यकीनन मुआशरे को फायदा दे रहा होता है। कि कोई कलमा पढ़ने के से कभी किसी को खाना खिलाया, कभी किसी को भूखे को खाना खिलाया? यार यहाँ पे भूखे नहीं होते जहाँ मैं रहता हूँ। कहाँ से रहते भाई आप? मैं स्वीडन में रहता हूँ। स्वीडन में आप रह रहे हैं? अभी तो आपने लाहौर बोला, फिर अब अभी आप मैं स्वीडन बोल रहे लाहौर हैं। से हूँ, लाहौर पैदा हुआ। लाहौर में पैदा हुए थे, अभी स्वीडन में आप, ठीक है ना? जी हाँ। तो आप पहले मुसलमान थे? जाहिर है मैं था तो नहीं, बना दिया गया। था कौन? अच्छा, आप मुसलमान थे तो नहीं, लेकिन बना दिए गए थे, है ना? ये आप क्या लेकिन आप अभी मुसलमान थे? आप इस्लाम को मतलब बना कैसे दिए गए थे मुसलमान, ये मुझे थोड़ा समझा दे, मैं किसने बना मुसलमानों दिया? के घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप मुसलमान, मेरे कजन्स मुसलमान, हर जगह हम्म। इस्लाम, हर जगह इस्लाम। तो बंदा तो हम्म। यही करता है ना कि जो दूसरे कर रहे हैं। तो जब अकल आई, आपको हाँ। पंजाबी आती है थोड़ी सी? नहीं नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आता, मैं इंडिया से हूँ। अल्लाह पढ़ा करे, नहीं पंजाबी चलती है इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में चलती, पंजाब में चलती है, मैं बिहार से हूँ। भाई समझ सारी गए? म्यूजिक की आपकी दुनिया में पंजाबी बीट्स चलती है। चलो छोड़ो इस बात का, कोई अरे मकसद नहीं। भाई, पंजाबी कितने लोग, आपको पता पंजाबी कितना पॉपुलेशन बोलता है दुनिया में? थोड़ा सा हो, बहुत छोटा हो। तो फिर वो थोड़े से में मुझे क्यों घुसेड़ रहे? मैं नहीं हूँ उसमें, मैं बिहारी हूँ। और मैं मेरे बिहारी हूँ, बाबा, ठीक है? मैंने मेरे यहाँ अलग टोन से बात करते हैं। मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ कि एकरा ये करो, ठीक है ना? मैं भी वो टोन से बात कर सकता हूँ कि ईरंग क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं मैंने इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बड़े प्यार से पूछा आपको कि आपको पंजाबी आती है, वो मैंने नहीं ना, आपने प्यार से पूछा, उसके बाद आपने बोला कि आपको तो आती है पंजाबी बीट्स। मैं नहीं सुनता पंजाबी बीट्स, मैं गाने नहीं सुनता, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, आप गाने नहीं सुनते, आप मुसलमान नहीं हैं। सुनता। वाह। मैं मुसलमान हूँ, मैं म्यूजिकल बीट्स नहीं सुनता हूँ, इसीलिए मैं मुसलमान हूँ। तो आप कैसे मुसलमान थे? आप नमाज वमाज पढ़ते थे या सिर्फ इसी तरीके से बस नाम का मुसलमान थे? आप मेरी मतलब FIR काटने चाह रहे हैं? नहीं नहीं, एफआईआर क्यों काटेंगे? स्वीडन में कैसे एफआईआर काट देंगे आपका, बताइए? स्वीडन बचपन में स्वीडन बचपन जवानी का बहुत हिस्सा वहां पे गुजरा। हाँ। और हमारी मस्जिद में डॉक्टर इसरार आया करते थे, बड़े मशहूर आलिम थे, मर गए। तो उनसे हाँ। काफी बहस वगैरह हुआ करती थी। जब मालूम हुआ कि यार जंगों के बाद जो औरतें हैं उनको भी आपस में बांटा जाता था, मैंने कहा हम्म। ये क्या है? हम्म। भाई उस जमाने में यही हुआ करता था। तो मैंने यही कहा कि हम्म। मौलाना साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि कुरान आने वाले सब जमानों के लिए है, ठीक है। ठीक है ना? तो ये हम्म। दलील कि उस वक्त के मौरूसी हालात कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे, कुछ वैसे थे। क्या कुरान, नहीं नहीं, क्या कुरान ये बोलता है कि हमेशा के लिए आप कयामत तक ये चलते रहेगा? क्या कुरान ऐसा बोलता है कि जंग जब भी होगी और औरतों को बांटा जाएगा? क्या अभी के जो उल्मा है वो ये कहते हैं? नहीं नहीं, अभी का उल्मा इसलिए क्योंकि अगर कोई वाज़ेह हुक्म होता उस वक्त भी होता कि आप हम्म। जंग के बाद उनकी हारने वाले हैं उनकी औरतें पकड़ लाएं, उनके बच्चे गुलाम बना लें। अच्छा, जो जंग के बाद हारते थे वो एथीस्ट भी था। प्री मॉडर्न एरा में हर कोई इस तरीके से औरतों को बांटता था। अगर आपके जैसा कोई एथीस्ट भी होगा जो ईश्वर पे नहीं भी, अल्लाह पे नहीं भी मान रहा होगा, वो भी यही करता था। तो अब आप क्या कीजिएगा? क्या एथिज्म को भी छोड़ दीजिएगा? मैंने ये पूछा आपसे। एथियज्म कोई मजहब नहीं है, ये सिर्फ दलील की बात तो है। इज्म क्यों लगा हुआ है इसके पीछे मेरे भाई? बस इज्म लगा क्यों हुआ लगा है। हुआ है जब वो इज्म मजहब का नहीं है? पता है इज्म इज्म का क्यों है? मतलब है। क्यों उसको भाई प्रीच करते हैं लोग? क्यों रिचर्ड डॉकिंस ने बुक लिखा उसके ऊपर में, गॉड डेल्यूजन करके, जब वो कोई इज्म है ही नहीं? तो एथिज्म क्यों बोल रहे हो उसको? One, can you please explain to me what is ism? What is the translation of ism that you are व्हाट इज द showing? ट्रांसलेशन ऑफ इज्म? इट्स अ क्या वे है ऑफ, ism? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसका जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, एक वे ऑफ लाइफ होता है, उसी को इज्म बोला जाता है। जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ह्यूमैनिज्म और हिंदुइज्म।
आज अब मैं क्लास नहीं लूंगा आपका इज्म के ऊपर में, ठीक है ना? नहीं, अलग अलग इज्म के ऊपर में मैं क्लास नहीं लूंगा, आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे। नहीं मैं नहीं जानता। मैं ये पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वीडन में जाकर के आप ये बोल रहे कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, मान के चलते हैं, तो क्या वजह रहा? वहीं पे छोड़ दिया था डॉक्टर सिराज के साथ ही। I was 14 years old, now I'm 65. 14 इयर्स में आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। I was in the 10th grade then. आप 10th ग्रेड में थे 14 इयर्स में और आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्या वजह रहा था? Because it didn't fit. It didn't क्या answer my didn't fit? question. ये बात है सवाल जो आप कर रहे थे डॉक्टर इस्लाम है। तो हम्म उसके बाद उनके भरपूर कॉन्फिडेंट और मुस्कुराते चेहरे पे, शफकत भरे चेहरे पे बेटा तुम पे शैतान आ गया। तो मैं हंसते हुए वहां से उठ के बाहर आ गया कि चलो ठीक अकेले है। में शैतान से बातें कर दिया। डॉक्टर साहब ने तो मुझे बता दिया कि आप 14 साल की उम्र के थे उस वक्त, आप 14 साल की उम्र के थे, है ना? ठीक है, तो आपने क्या सवाल रखा था डॉक्टर इसरार के सामने? यही जो औरतों की तकसीम का, औरतों की तकसीम को लेकर के, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है यार आपका इदारा बैतुल माल, ठीक बैतुल है। माल कहाँ से फीड होता है? जम्मू से। और नहीं फीड होता, ज़कात से फीड नहीं होता, खराज से फीड नहीं होता, और चीजों से फीड नहीं होता। जो इस्लामिक स्टेट में फंड्स होते हैं कि सिर्फ जंगों से ही आता है या और ज़कात से आता है, खराज से आता है, और चीजें भी होती है? अच्छा जी, कितने अमीर थे ये अरब के बद्दू? कितने हाँ? पैसे, कितने अमीर थे ये अरब के बद्दू जो ये सारे पैसे देते थे बैतुल माल में? क्या पैसा था इनका? इनका जरिया मुआश क्या था? अभी आपने बोला कि सारा पैसा हमारे पास है, धंधा हम लोग कर रहे हैं, फिर आप बोलते अमीर भी नहीं थे, तो धंधा ही नहीं, अमीर ही नहीं था, धंधा कैसे चल रहा था फिर? अभी आपने बोला मजहब धंधा है, फिर आप बोलते अमीर भी नहीं है। नहीं, हाँ? मैं कह रहा हूँ ये जो मक्के वाले थे, मदीने वाले थे, ये जो मुसलमान हो गए, पैसे नहीं थे उनके पास? क्या था उनके पास मुझे बताएं। क्या था उनके पास? ऊंट नहीं थे उनके पास? काबा में सारे मक्का अरब से लोग नहीं आते थे वहां पर? थे, बिल्कुल आते थे। हाँ, तो वहां पैसे ही नहीं थे ना? इस्लाम से सिर्फ तो वेस्टर्न कंट्रीज में पैसे थे। जहां पर आप बैठे हुए अभी अंकल, वहां पर क्या था पता है उस वक्त? जहां आप एथिज्म के जगह पे बैठे हुए, वहां पर क्या था? बहुत बुरा हाल था, तुमसे भी ज्यादा बुरा हाल। ठीक है, बुरा हाल था, ठीक है। वो बुरा हाल जो आपका सुधरा है ना उधर का, वो इस्लाम की वजह से सुधरा है। वो स्पेन में जब इस्लामिक सिविलाइजेशन उस उरूज पे था ना, तो वहां से सुधरा है। अंकल समझ रहे हैं अंकल? जो मैथ में अलजेब्रा पढ़ा ना 14 साल में, तो आप 10th कर लिए थे, मैं तो 16 साल में किया था, पता नहीं 14 में आपने कैसे कर लिया। असर क्या? बैतुल माल को लेकर के आपने इस्लाम, यही 2 क्वेश्चन किया था ना इसरार अहमद से। पहला औरतों के बारे में और दूसरा बैतुल माल, बस 2 ही क्वेश्चन। ये औरतें भी बैतुल माल में ही आती थी पहले, फिर तकसीम होती थी। ठीक है, तो 2 यही क्वेश्चन है। यही 2 क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन था आपका। अगर इसका आंसर मिल जाए आपको, तो फिर आप वापस इस्लाम में आ जाइएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने सब गौर किया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे। तो फिर वो तो वैलिड रीजन नहीं हुआ, तब तो आप झूठ बोल रहे कि आपने इस वजह ये क्वेश्चन किया और फिर इस्लाम छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए, तो क्या आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हर वक्त सारे का सारा। क्या चीजें? असल चीजें बता दीजिए। लड़की का चक्कर था, कुछ था ऐसा, तो वो भी बता दीजिए। जानवरों को आप जिस तरह ज़िबा करते हैं, इंसानियत की बदतरीन शक्ल। मैं घर में छोटा था, भाइयों में 5 भाई थे, और छोटा होने की वजह से, किसी रस्म की वजह से, जो बकरे की पिछली टांगे होती थी ज़िबा होते वक्त मैंने पकड़नी होती। ठीक है, ये इस्लाम बोलता है कि छोटा जो रहेगा वही पकड़ेगा बकरे के पिछले। मैंने कहा ट्रेडिशन, मैंने ट्रेडिशन इस्लाम में तो हलाल करना है, तो मैंने उस बकरे को कांपते उसकी पीठ से टट्टी निकलते देखी हुई। ठीक है, ये मेरे ज़हन में ऐसे चिपका हुआ था कि ये कैसे किया जा सकता है ऐसे। तो इसलिए आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, इसलिए नहीं, ये एक लंबा पूरा एक सिलसिला है। अच्छा, लंबा सिलसिला था, धीरे धीरे मतलब आपने इस्लाम छोड़ा है, ठीक है। तो अगर उन सारों को मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं धीरे धीरे ही करके, क्योंकि धीरे धीरे आपने छोड़ा, तो धीरे धीरे करके तो आप वापस आ जाइएगा इस्लाम में। मेरा कोई चक्कर नहीं किसी भी मजहब में जाने के लिए, दोबारा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। क्यों इरादा नहीं? क्यों इरादा नहीं है? देखो, मेरी तरह मैं आपसे अगर सवाल पूछूं ये कि मेरी तरह आपकी 24 घंटे की जिंदगी में वो कौन सी एक ऐसी आसानी है, एक वाहिद
वो जज्बात का सहारा मत लेना कि सुकून मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है। कौन सी एक आसानी है जो आपके साइंस की बजाय आपको आपका खुदा मुहैया करता है? क्या वजह से? साइंस की वजह से? 24 घंटे में आपकी जिंदगी की कौन सी एक आसानी है जो साइंस की बजाय आपको आपका खुदा मुहैया करता है? साइंस के बजाय मेरा खुदा मुहैया कराता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, हवा मेरा खुदा मुहैया कराता, कोई साइंटिस्ट मुझे नहीं मुहैया करा सकता अगर मुझे हवा नहीं रहेगा, समझ रहे मेरे पास। मेरा हार्ट मेरा खुदा मुझको मुहैया कराता है, आपका हार्ट आपका खुदा मुहैया करा रहा है, आपको पता है? ये आपका दावा आपका है जो कि हार्ट ये है, आपका हार्ट है ना अंकल, वो कौन मुहैया करा रहा है? साइंटिस्ट दिया है? किस साइंटिस्ट ने, किस डॉक्टर ने आपको हार्ट दिया? चलिए मुझे नाम तो बताइए। थोड़ा सा एवोल्यूशन पढ़ लो, मैं तो पढ़ाने नहीं आया यार, मैंने तो बकवास अब इवोल्यूशन पे बहस नहीं कर रहे ना हम लोग। नहीं कर आपने रहा, बोला इसलिए कौन मैंने चीज, कौन सी चीज? अल्लाह ताला कुरान में आपको जवाब देते हैं। अगर आपने कुरान पढ़ा होता ना तो आपको जवाब मिल चुका होता है इसका। वफिल अर्दि आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। जमीन में निशानियां हैं देखने वालों के लिए, और तुम्हारे अंदर भी, क्या तुम देखते नहीं हो? आपने नहीं देखा, आपने नहीं जाना, अब पता नहीं आपका रियल रीजन क्या रहा है इस्लाम छोड़ने का, वो तो मुझे नहीं मालूम है। रियल रीजन बहुत सारे होते हैं बैकग्राउंड में जो कि आप बता भी नहीं सकते बहुत बार। तो वो चीज है। अगर आपका सही में ये सब रीजन है तो मैं तो आपको बोल रहा हूं कि ये सब का मैं आंसर दूंगा आपको, तो आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिएगा। लेकिन आप बोलते नहीं करना, तो इसका मतलब ये सब वैलिड रीजन नहीं है आपका इस्लाम छोड़ने का। दिस शोज दैट ये मैंने तो ये आपको बोला भी, मैंने तो ये आपको बोला कि मैं सबका आंसर देने को तैयार हूं। अच्छा भाई, लेकिन बात क्या आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? तो आप बोलते नहीं, तो फिर इसका मतलब तो साफ है ना कि आप आपका कोई और रीजन रहा होगा साइड में। बस सुबहानी शान बात सुन लीजिए। ये आपका दावा है कि हवा अल्लाह भेजता है, ये आपका दावा है कि सूरज उसने बनाया है। कौन से डॉक्टर भेजा? कौन सा साइंटिस्ट भेजा है? हवा कौन सा साइंटिस्ट भेजा है? क्या भेजी? ये पहली कौन सा से बात साइंटिस्ट? है। रिचर्ड डॉकिंस भेजा है? साइंस नहीं, कौन सा साइंटिस्ट आपको भेजा है? इवोल्यूशनरिस्ट को है जो भेजा है, कौन सा भेजा है? हवा किसने भेजा? क्या हुआ, किसने भेजा? ये तो आपका तस्वर है कि हवा भेजी गई है। मैं तो मानता हूँ कि तो हवा आपने जब सवाल पूछा मुझसे कि खुदा ने क्या दिया, मैंने पूरा का पूरा आपको आंसर दिया। कुरान आपको आंसर देता है, कैन यू प्रूव इट? ठीक है ना? कैन यू प्रूव इट? आ, आ, कैन यू मैंने मैं प्रूव कर रहा हूं ना इसी चीज को। आप ये प्रूव कीजिए। सुनिए 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 सुनिए, वो जो आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट है अंकल, वो बीट कर रहा है ना, आप कैसे इसको प्रूव कीजिएगा कि इसका कोई क्रिएटर नहीं है? आप प्रूव कीजिए। फिर मैं कहूँगा एवोल्यूशन की तरफ जाओ तो मैंने कहोगे कि ये तो हमारा मौजू नहीं है, और वैसे बनना भी नहीं चाहिए ये मौजू। अगर आपका हाँ, ये कहना है इवोल्यूशन तो कि अब जमीन पे उसने पहाड़ गाड़े, वहां से चांद बनाया, और चांद और सूरज बनाने से पहले वो 3 पहाड़ गाड़े नहीं लिखा हुआ कहीं पर मेरे अंकल। आपने ये सब जो चीज है ना, ये आप कहीं कहीं से सुन चुके हैं, कहीं ना कहीं से सुन के ये आप आ रहे हैं, ठीक है ना? जमीन में पहाड़ गाड़े ये सब कहीं नहीं। आप मुसलमान थे, आपने बोला आप इसरार में, तो आप नमाज तो पढ़ते होंगे ना पहले? जो मजबूर हो जाता है तो पढ़ लेता। ठीक है, तो मतलब अच्छे मुसलमान नहीं थे आप पहले, यही ना? मुझे क्या अच्छे पता, मुसलमान नहीं थे शुरू से। मुसलमान देखे जो 24 घंटे की 24 नमाजें पढ़ते थे और उनका किरदार टकेगा भी नहीं था। Why should I become a good Muslim like them? आप गुड मुस्लिम थे भी नहीं, और इसीलिए आपने फिर इस्लाम को आप जानते भी नहीं थे। आप कुरान को भी नहीं पढ़े होंगे फिर उस हिसाब से, है कि नहीं? कुरान को पढ़ा था कभी? जाहिर है मैंने इसरार में से गीता पढ़ी है। ठीक है, ठीक कह रहे हो क्या यार? कुरान को आपने पढ़ा है, इसका आंसर नहीं है आपके पास। नहीं, कुरान पढ़ा हुआ है जिस तरह सब पढ़ते हैं। इसरार अहमद से मतलब मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लेवल का आप नॉलेज हासिल कर ले। इसरार अहमद से 2 मिनट या 5 मिनट मिलना ये आपको गवाही नहीं देता कि आप बहुत बड़े नॉलेजेबल शख्स हो, ठीक है ना? लोगों की जिंदगियां देखी हुई हैं। वो समनाबाद की मस्जिद से उठा, मॉडल टाउन में जाके एक मस्जिद वहां पे मिली उसको, वो मर गया, आज उसके बेटे उस मस्जिद को चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं दबा। ठीक है, ये तो जो उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपका नुकसान हो रहा है उससे? मैंने किरदार की बात की है अभी। 25 नमाजें पढ़ने वालों के किरदार उनको मैंने देखा हुआ है यार। दे आर चाइल्ड। आप किसी को एक को देख करके आप उसको जनरलाइज कर दीजिएगा कि सभी इसी तरीके के होते हैं। भाई आप शराब पीते हैं अंकल? आप शराब पीते हैं अभी? पीता था, अभी नहीं पीते? अभी नहीं पी रहा। अभी नहीं पी रहे आप? हाँ। तो आपके लिए तो अलाउड होगा सब, शराब पीना और उसी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अलाउड होगा, है कि नहीं? वो सब अलाउड है? किसी दूसरे का नुकसान ना हो। किसी नहीं नहीं, अलाउड होगा ना?
अलाउड है कि नहीं मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, क्या आप अजीब सवाल कर रहे हो? स्वीडन में मैं रहता हूँ, यहाँ क्या मान के नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, मान के चलते आप किसी का, मैं भी एथिस्ट बन गया आपके जैसा भी, और मैं किसी का पैसा खा रहा हूँ, तो ये गलत है कैसे आप पूछ, ये कौन सा बुक में लिखा हुआ है एथिज्म का, ये मॉरलिटी का कौन सा आप एथिज्म से प्रूफ कीजिएगा कि ये गलत है? ये ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी आपके पास कहाँ से आएगा? चलिए तो इसी पे आप लैंड करेंगे अब। एथिस्ट जो है, एथिस्ट होने का मतलब है ये एक कोई ऐसी मुंजमद सोच नहीं है। एथिस्ट होना, मैंने क्या पूछा आपसे, आप पहले सुन लीजिए। मैंने पूछा कि मैं पैसा खा रहा हूँ दूसरे का, सुन लीजिए चचा 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 सुन लीजिए, मैं पैसा खा रहा हूँ दूसरे का, अकॉर्डिंग टू एथिज्म ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी लाइए और मुझे प्रूफ कीजिए मैं गलत हूँ। चलिए कहाँ से लाइएगा? अच्छा एथिस्ट ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी समझ रहे ना मेरा, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी समझ रहे ना कि कहां से आप लाइएगा, कौन से बुक से लाइएगा, कौन से मेथड से लाइएगा, ये प्रूफ कीजिए मुझे कि मैं गलत हूं। चलिए। अच्छा जानवरों में ह्यूमैनिटी पाई जाती है? पाई जाती है। मैं ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की क्वेश्चन कर रहा हूँ। एथिज्म का आप मुझे, आपका शुरू हुआ था इसी से ना, धंधा से। मैं अभी प्रूव करूंगा एथिज्म सबसे बड़ा धंधा है, एथिज्म सबसे बड़ा धंधा है और आप धंधा करने वाले हैं। मैं प्रूफ करके एंड करूंगा इसको। चलिए आप मुझे प्रूफ कीजिए कि एज एन एथिस्ट मैं अगर धंधा कर रहा हूं, मैं पैसा खा रहा हूं, ये गलत कैसे है? नहीं एक मिनट ठहरिए। अगर आप धंधा कर रहे हैं और ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है आप करें। मैं पैसा खा रहा हूँ, मैं लोगों का पैसा खा रहा हूँ धंधा करके। चलिए अब मैं कैसे गलत हूँ? मुसलमान हो या कोई और मजहब हो या नहीं नहीं नहीं, एज एन एथिस्ट मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एथिस्ट है, मैं भी अभी एथिस्ट हूँ। चलिए पता है कि आप कभी इस्लाम या मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हमेशा अगली दीवार पे छलांग लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी आंसर नहीं आ रहा तो पूछिए ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से मुझे प्रूफ कीजिए कि मैं गलत हूँ। मैं पैसा खा, मैंने आपका पैसा, मैंने किसी का भी पैसा खाया, मैं गलत कैसे हूँ? प्रूफ कीजिए। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी लाइए मेरे सामने और प्रूफ कीजिए। हाँ, किसी का पैसा खाया और मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या गलत है। कैसे प्रूव कीजिएगा गलत है? इसमें कोई प्रूव करने वाली बात है? आप खुद कह रहे हैं एज एन एथिस्ट प्रूव करना है। एज एन एथिस्ट मैं बोल रहा हूँ ये सही है, मैं बोल रहा हूँ ये सही है, मेरा फायदा हो रहा है। एज एन एथिस्ट मेरा फायदा हो रहा है। देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है, तो ना ही कयामत होगी, ना ही कोई मेरा हिसाब किताब लेगा। आपको क्या जाता है? आप, मैं उसका ले रहा हूँ ना आपका ले रहा हूँ, आप अपना रास्ता नापिए, तो आप कैसे कीजिएगा? ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। अच्छा मुझे एक बात बता, चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी अंकल, तो ये समझिए एथिज्म सबसे बड़ा धंधा है। और आप, मैं आपको यही बोलूंगा कि एथिज्म सबसे बड़ा धंधा है और एथिज्म के नाम पे सबसे ज्यादा बुराइयां दुनिया में है। आप एज अ मुस्लिम रहते तो शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, बहुत सारी बुराइयां नहीं करते, लेकिन जब आप एथिस्ट है, मैंने सारी ताली भी मार लीजिए। बस रे तो ताली भी मार ही लीजिए, ताली मार लीजिए थोड़ा सा। नहीं ताली मार लीजिए। नहीं हंसी आती ना, ताली मार के हंस लीजिए। नहीं तो दो थाली क्यों मारे? तुम मारते रहो। बात सुने, मैंने अपनी सारी जिंदगी, आपको मैंने पूछा कि ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी लाइए, वो तो है नहीं, तो ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि एथिज्म में कोई भी ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी नहीं है, जिसके वजह से एथिस्ट जो होते हैं वो सबसे बुरे लोग होते हैं और सबसे बड़ा धंधा अगर कोई कर रहा है तो वो एथिज्म कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि वो धंधा को आप छोड़िएगा और इस्लाम में वापस आइएगा, या इसी पे मौत होना है आपको, इसी पे मरना है, तो आपको मुबारक है। क़यामत के दिन मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के सामने कि मैंने आपको समझाया था, बताया था, लेकिन फिर भी आप अपने धंधा पे कायम रहे, तो रहे आप इंशाअल्लाह। धंधे का मतलब है पैसे। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी नहीं है ना, आप प्रूव नहीं ना कर पाए। इसी तरीके से कोई भी गलत काम को आप प्रूव नहीं कर पाइएगा एथिज्म में, ठीक है? पकड़ के आप ये छलांग लगा दिए और जीत लिया। ये सब्र कर, सब्र। बल्ले बल्ले क्यों कर रहे भाई? बल्ले बल्ले क्यों कर रहे हैं अंकल? मुझे क्या पता क्यों करते हैं? चलिए बहुत हो गया, बहुत बात हो गया, आपके पास आर्गुमेंट नहीं, अब बल्ले बल्ले करते रहिए रात भर। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।